बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में पास्ट पेपर 2023 मैथमेटिक्स क्लास 10 का हमने सीखना है, समझना है और पढ़ना है। हर साल की तरह इस दफ़ा फिर आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या होता है, MCQs होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 12 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का एक नंबर होता है, तो हमारे पास 12 नंबर हो गए। हमेशा इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं, तो हमने क्या करना है, ये सॉलिड्स मार्क्स हम एक ही दफ़ा देकर समझ सकते हैं और ये मार्क्स हमारे पास बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में चूज द करेक्ट आंसर। पहला हमारे पास क्या है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ, हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से रफ वर्क में जाके, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं लिख रहा हूं। हमारे पास वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये है। अब यहां पर देखिए, रफ वर्क में आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है, रफ वर्क में या अपने माइंड में, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 15x का स्क्वायर बनेगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब इस नंबर की जगह हमने ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो यही नंबर बने, उन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ये नंबर बने। अब ये नंबर हमें कैसे पता चलेगा, ये हमने प्रैक्टिस के जरिए करना है, ये अपने आप से ही कर लेना है कि ये हमारे पास कौन से नंबर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देखें 5x और 3x कितने होते हैं, 8x होते हैं। पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ। 5 3 जार 15, x और x का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में x की पावर ऐड हो जाती है, एडिशन में ऐड नहीं होती, तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हुए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टेकिंग कॉमन, हम कॉमन चूज करेंगे। कॉमन क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो दोनों तरफ मौजूद हो। कॉमन हम जोड़ियों की शक्ल में लेंगे, पेयर्स की शक्ल में, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लेंगे और दूसरे में कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या होता है, जो दोनों तरफ मौजूद हो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x यहां पर भी मौजूद है, दूसरी तरफ यहां पर x का स्क्वायर है, एक बाहर आया, पीछे क्या बचा, एक ही x प्लस 5 लिखेंगे, x था वो बाहर आया, क्लोज हो गया। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, हमने प्लस लगाया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। कैसे 3 है, 3x था, 3 बाहर आया, पीछे क्या बचा, x प्लस 3, यहां पर देखिए 3 5 जार 15, 15 के अंदर 3 इस शक्ल में मौजूद था, ठीक है। ये हमने क्लोज कर दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर होगी, आसान अल्फाज में हम समझ रहे। x प्लस 2 दफ़ा है, x प्लस 5 2 दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, x प्लस 5। अब पीछे क्या बचा, x प्लस 3, साथ में इसको x प्लस 3 लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे, आइदर x प्लस 5 इसको 0 के बराबर लेंगे और x प्लस 3 इसको भी 0 के बराबर लेंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब ये 5 जो है यहां पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं, यही काम दूसरी तरफ भी हम करेंगे और x, ये जो 3 है इस तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया -5 और -3, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। अब हम जो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें -5 और -3 चेक करते हैं, ये वाला हमारे पास क्या है, सही ऑप्शन है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। आपके पास फिर से एक इक्वेशन दिया गया है, इसको हमने फिर से सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। यहां पर देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू होती है इसको एक दफा लिख लेते हैं आसान अल्फाज में, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, यहां पर हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू, a को हम ये वाला ले लेते हैं 2 एंड, और जो हमारे पास b है इसको हम क्या लेंगे, ये हम ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स। मैं लिखूंगा सम ऑफ रूट्स, ये हमने लिखा, इसको हम s से जाहिर करते हैं, हम लिखेंगे a प्लस b, ये हमने लिख लिया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, ये हमने लिख लिया, प्लस b की वैल्यू 2w का स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहां पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, टेकिंग कॉमन, हमने कॉमन फिर से चूज करना है। दोनों तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या है, 2 हमने कॉमन लिया, ये पीछे ये बच गया, प्लस 2 बाहर आ, पीछे हमारे पास ये बच गया।
तमाम बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, फिर से इनको एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात क्या है कि डब्ल्यू का स्क्वायर ये हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो अब हम इस वैल्यू की जगह ये लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये साइड बराबर है इस साइड के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 हमने लिखा, अंदर क्या आएगा -1 प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 1 जार 2। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास आंसर क्या आया, -2। ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 15, 18 एंड 25। अब आपके पास 3 वैल्यूज दी गई हैं, हमने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। फिर से हम क्या करेंगे, जल्दी से रफ वर्क में इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, 15, 18 एंड 25। हमने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करते हैं। फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, हमारे लिए आसान है। देखिए हम इसको लिखेंगे 15:18, प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे, और हमारे पास क्या है 25 अब हमारे पास फोर्थ क्या है, हमें मालूम नहीं है। हम क्या करेंगे, अपने आप से यहाँ पर क्या डाल देंगे, x डाल देंगे। याद रखें मैथमेटिक्स में जहाँ हमारे पास कोई वैल्यू हमें मालूम नहीं, उसकी जगह हम x लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 15:18, इस निशान को इज इक्वल टू में चेंज कर देंगे, 25:x हमारे पास ये रहा। अब क्या करेंगे, रेशियो के निशान को ख़त्म करके इसको अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, पहली वैल्यू पहले रहेगी, रेशियो के बाद नीचे दूसरी वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। इस फॉर्म में आ गई हमारे पास 25, रेशियो का निशान ख़त्म करके अपॉन की शक्ल में है, ये इस शक्ल में है। अब क्या होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर हम एक यहाँ पर कैंसिलेशन करते हैं। किस तरह करेंगे, 3 5 जार 15, 3 6 जार हमारे पास क्या होता है 18। इसको थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया, क्या रह गया हमारे पास 5/6 इज इक्वल टू 25/x हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरह होगा। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो गई, इनको करवाते हैं। क्या रहेगा हमारे पास 5 × x इज इक्वल टू 25 × 6, ये हमारे पास इस शक्ल में आएगा। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x इज इक्वल टू 25 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, 150 आएगा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करते हैं, मैं लिखूंगा ये जो 5 है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 150/5, ये हमारे पास इस शक्ल में आएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल करवाते हैं। देखें 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 0 साथ में है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 30 आई। ये हमारे पास क्या हुआ आंसर। हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शंस दिए गए 4 ऑप्शन, उनमें से हमारे पास 30 क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, इन ऑर्डर पेयर a, b, a इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड इज नाउन एज। अगर आपके इस सवाल को समझते हैं, अगर आपके पास a, b इस तरह लिखा गया हो तो हमारे पास ये जो पहला होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये पहला वाला a को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, इस बात को समझे, ये क्वेश्चन आपके पास हमेशा आते रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। इस सवाल का जवाब तो ये है। बाज़ औक़ात इसका अपोजिट पूछा जाता है। और b को हम क्या कहते हैं, b को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। बाज़ औक़ात इसका अपोजिट भी आ जाता है। तो एक ही सवाल में आपने 2 चीज़ें सीख ली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, ए है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास जो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, द सेट ऑफ। हमारे पास अगर आपके पास इस तरह का एक सेट दिया गया हो तो इस सेट को हम क्या कहते हैं, इस सेट को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलता जाता है। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये होल नंबर का सेट है। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ n इज इक्वल टू 15, x के ऊपर 12 है 45, देन हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इसको फिर से हमने थोड़ा सा रफ वर्क में इसको हमने सॉल्व कर लेना है। हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई हैं, n इज इक्वल टू 15, x के ऊपर 12 है इज इक्वल टू 45, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये हमारे पास इन तमाम वैल्यूज़ को देखकर हमें क्या समझ आता है कि ये हमारे पास क्या है, अनग्रुप्ड डेटा है। ये हमारे पास क्या है, अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर देखिए उसका फार्मूला हमारे पास ये रहा।
उसको हम इस फॉर्मूले के ज़रिए हमने सॉल्व करना होता है। अब हर एक की वैल्यूज़ उठा के इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है। एक्स की बार की वैल्यू हमारे पास क्या है 45, इसकी जगह लिख दिया। इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो सेम एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है। 45 के नीचे कुछ नहीं था, हम क्या समझेंगे 1 है। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रफ वर्क में आपके लिए लिख लेता हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। अब देखें हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू, ये हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तमाम चीज़ें हमने लिख ली, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 45 जब 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आता है 675 इज इक्वल टू, ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही वैल्यू होगी। इसको सीधा करके अगर हम लिखें तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या है 675, ये हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर है। जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर है। और नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है cos 60 थीटा, cos 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या होता है। याद रखिए क्वेश्चन आपके पास बार बार आता है। इसका हमारे पास वैल्यू क्या होता है 1/2, करेक्ट आंसर है इसका। हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास अगर ये वैल्यू हो, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको हमने सॉल्व करके इसका आंसर हमने बता देना है, ठीक है। तो फिर से इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर हम क्या लिखेंगे हेयर a हमारे पास क्या है, इसके साथ x के साथ क्या वैल्यू है a है, तो a हमारे पास a ही है। b हमारे पास क्या है, b के x के साथ वैल्यू क्या है b है, तो हम b ही लिखेंगे। और c के साथ कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं 1 है। तो ये हमने 3 वैल्यूज निकाली। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए मैं क्या लिखूंगा यहां पर मैं लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मैंने लिखा। अब डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहां पर देखिए b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका क्या है फार्मूला है। अब b की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वही b ही है, ऊपर क्या लिख लेंगे स्क्वायर माइनस 4 हमने लिख लिया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वही a ही a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो c की जगह हमने 1 लिख लिया। इन तमाम को सोल्व करते हैं। b का स्क्वायर क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4a 4a, और 4a जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, वही 4a ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें हमारे पास इसका सही आंसर क्या है, ये हमारे पास सही वाला इसका करेक्ट आंसर है। पार्ट नंबर 9 क्या कहता है, अ टेंजेंट लाइन टचेज द सर्कल ए डैश पॉइंट। कहता है कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितनी दफ़ा टच करता है। ये देखिए एक हमारे पास सर्कल है, ये एक टेंजेंट लाइन हुआ, ये दूसरा, ठीक है। ये दोनों क्या है टेंजेंट है। तो टेंजेंट ने कितनी दफ़ा सर्कल को टच किया, बिल्कुल आसान है, 2 दफ़ा टेंजेंट ने सर्कल को टच किया। ये रहा हमारा आंसर। आगे चलते हैं। वन एंड वन सर्कल कैन पास थ्रू डैश नॉन कॉलिनियर पॉइंट। इसका सही आंसर हमारे पास क्या है 3। ये क्वेश्चन भी आपके पास अक्सर आता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डैश व्हेन अ सर्कल पासिस थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो क्या है, सर्कल है। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है, अ पेयर ऑफ शोर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स आर, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ही कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास पास्ट पेपर का 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने यहां पर कंप्लीट सॉल्व कर लिया।